ये जो बीच में पौधा रखा हुआ है, ये चेरी का पौधा रखा हुआ है, जिसपे येलो कलर के फूल खिले हुए हैं। इसमें जो फूल हैं वो कितने प्यारे प्यारे हैं। कुछ पौधे हैं, उनके तो पत्ते ही ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे वो फूल ही हो। आप जो केले का पौधा देख रहे होंगे, इसमें जो पत्ते हैं वो बड़े प्यारे नजर आते हैं। कैंडुला, पोपी के पौधे भी रखे हुए हैं। हमारा शो देख के कैसा लगा? अपने विचार सामने हमारे ऑफिस में विजिटर बुक रखी हुई है, उसमें व्यक्त करें अपने विचार कि आपको शो कैसा लगा। शायद मेरी आवाज आप तक कम पहुंचे। यहाँ पर एक डॉग फ्लावर के बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं प्लीज मैम, रेड कार्पेट और कोलियस के पौधे, प्रमुला, प्रिमरोज, बहुत सारे कलर में वैरायटी उपलब्ध है। बरबीना, ये फूलों के द्वारा इंडिया का नक्शा सजाया हुआ है और बड़ा ही प्यारा दिखाई पड़ता है। अगले जो पौधे हैं वो एग्लोनीमा के हैं। गुड़हल बहुत सारे कलरों में। ये फिर से एक बार रबड़ प्लांट और जो बैजंती जो माला के रूप में काम आती है वो बैजंती सामने। प्रकृति प्रेमियों, आप जो देख रहे हैं वो तितलियां बनाई हुई हैं और कितनी प्यारी नजर आती है। और ये प्रकृति प्रेमियों के लिए जो तितलियां हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो किसान के मित्र कीट कहा जाता है, उनकी यहाँ कुछ कलाकृतियां रखी हुई हैं। आप जो देख रहे होंगे ये ड्रेसिना के पौधे जिनमें व्हाइट कलर के फूल लगे हुए हैं। पिटूनिया की बहुत सारी वैरायटियां। ब्रायोफाइलम और इसी के पास में रखा हुआ है एलाइसम। उसी के पास हेलिक्राइसम का पौधा रखा हुआ है और सिनेरेरिया की बहुत सारी वैरायटियां अलग अलग कलरों में। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पेंजी, येलो, रेड, पर्पल, ग्रीन, बहुत सारे कलरों में पौधे उपलब्ध हैं। और आप गहराई से देखेंगे तो आपको इन्हीं में एक भारत का नक्शा नजर आ रहा होगा। ये इस प्रकार से रखे हुए हैं। किसान भाइयों, ये जो नक्शा है बहुत ही गहराई से देखने पर नजर आता है। इस मेले की सुंदरता देखते ही बनती है। गुलाब के बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे कलरों में पौधे रखे हुए हैं। सिलोसिया, जो आप बगुला देख रहे हैं, ये इन्होंने किसी कार्डबोर्ड या गत्ते से काट कर इसको बनाया हुआ है और बड़ा ही ऐसा लगता है मानो ये एक जीवित बगुला हो। उसी के चारों तरफ सिलोसिया के पौधे रखे हुए हैं। साइक्लामिन, बेगोनिया, शक्कुलेंट पौधे भी बहुत सारे रखे हुए हैं। जो आप देख रहे होंगे छोटे छोटे पौधे हैं, इनको शक्कुलेंट पौधे बोला जाता है, जिनको ग्रो होने के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। और आगे हमने कुछ जगहों पर देखा कि बच्चों के खेलने के जो आइटम होते हैं उन्हीं को काम में लेके आप जो देख रहे होंगे इसमें कांच की बोतलों को, दही जिस कप में आता है उन कपों को यूज में लेकर उनमें पौधे लगाए हुए हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे और अति सुंदर दिखाई पड़ते हैं स्टॉक के पौधे।
बोगनविलिया के पौधे जो भिन्न भिन्न कलरों में फूल आए हुए हैं। डायंथस के पौधे यहाँ बहुत सारी संख्या में रखे। इनमें ऊन की कलाकृति नजर आती है। गहराई से देखने पर ये सब कुछ नजर आता है। ये स्वास्थ्य का चिन्ह नजर आता है और प्यार का प्रतीक लव इसमें नजर आता है। अगर आप गहराई से देखेंगे तो ही दिखाई पड़ेगा। रात में इस शो को देखने के लिए लाइट की पूरी व्यवस्था है और ये शहर के बहुत सारे लोगों को प्रेरित करके यहाँ मंगवाया गया है। जो मैं पहले आपसे बातें कर रहा था, जो भारत का नक्शा नजर आता है वो इसमें ही नजर आता है। आप गहराई से देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि कितना प्यारा सुंदर अलग अलग कलरों में ये नक्शा बनाया हुआ है। अगला जो पौधा रखा हुआ है वो स्पाइडर प्लांट, एक पाइप के जरिए और उसमें मिट्टी भरकर इसको ग्रो किया हुआ है। आप जो ये प्रदर्शनी में अगला जो रो रखी हुई है उसमें बहुत सारे पौधे, जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको लगाया हुआ है। उनको जो डेकोरेट करने का काम है वो बहुत ही प्यारा है। और ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये बहुत ही कम पानी में ग्रो करते हैं। आप जो नेक्स्ट देख रहे होंगे, गहराई से देखने पर आपको नजर आया होगा फूलों के द्वारा एक तितली को बनाया हुआ है। ये जो पौधे रखे हुए हैं ये बोनसाई के रूप में बनाए गए हैं। आप देख रहे होंगे अंदर इनमें मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं और उनको इसी प्रकार से ढाला हुआ है। आप जो ये देख रहे होंगे इसमें अंदर गुड़िया को लगाया हुआ है और पौधे की जो आकृति है वो उसी प्रकार से ढाल दी गई है। नेक्स्ट जो आप देख रहे होंगे मोर के रूप में, बीच में फिर से स्वास्तिक और फिर दूसरी साइड फिर मोर। कितना अद्भुत नजारा, कितना प्यारा नजारा। इसमें मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया जी को भी लगाया हुआ है जो झूला झूलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और नेक्स्ट जो है वो साइकिल है, एक पुरानी ओल्ड, जिसको फूलों के द्वारा डेकोरेट किया हुआ है। ये जितने भी आप पौधे अब देख रहे हैं इनको प्रकृति प्रेमियों के द्वारा हाथ से डेकोरेट किया जाता है और भिन्न भिन्न आकारों में ढाला जाता है। और आप जो ये पौधा देख रहे हैं जिसमें जो मूर्तियां रखी हुई हैं, इसमें तारों के चारों तरफ ढांचा बना के फिर पौधों को इस पे लगाया गया है। हम ऐसे भाई के पास आए हुए हैं जिन्होंने ये बोनसाई ट्री तैयार किए हैं, तो आओ हम इनसे जानते हैं किस प्रकार तैयार करते हैं और लगभग कितना समय लगता है। भैया बोनसाई पे वर्क करने में समय बहुत लंबा प्रोसीजर लगता है। बोनसाई कोई 1 या 2 साल का प्रोसेस नहीं होता है। यस यस। ये कंटिन्यूअस चलने वाला एक लगातार सतत प्रक्रिया होती है जिसमें कई साल लग जाते हैं। जैसे आप देखते चलेंगे इस बोनसाई को, आप देखेंगे इसकी पूरी रूट्स ऊपर है। साल में हम एक बार इसको रिपोर्ट्स करते हैं, पूरी इसकी प्रक्रिया देखते हैं, इसका सॉइल मिक्सचर दोबारा चेंज करते हैं, एक्स्ट्रा रूट्स को हटाते हैं हम। ये आज इस कंडीशंस में आने में इसको 3 साल लगे। यस। ये मेरा फाइकस का प्लांट है, आप देख रहे होंगे किस तरह से मैं मूव इस पे स्टेम्स पे कराया है। यस। ये 2 साल की शेप में इस जगह पे पहुंच पाया है। आप देखेंगे फाइकस का, देखो ये स्ट्रक्चर मेरा। यस। इस शेप्स को लेने में भी मुझे 2 साल का इसमें वर्क आया है पूरे का पूरा। इस गार्डनों में ये फाइकस का प्लांट है। यस। ये जेड प्लांट्स है। यानी कि इस शेप में बनाने के लिए ये आप बरगद देख रहे होंगे, पूरा 15 साल पुराना बरगद है। यस। पूरा 15 साल पुराना बरगद है। बड़ा होगा ही नहीं। बोनसाई मतलब ही यही है कि उसको उसके
उसी रूप में उसको बड़ा होने नहीं देना है उसे, बस वो जीवित ही रहे और उसी शेप में आने। अब इस फाइकस में आप देख रहे होंगे ये रूट्स है इसकी, यस, ये इसकी रूट्स है। अब ये देखो ये टॉल्स, अब ये फाइकस को मैं आपने जो भी एक्स्ट्रा ये कोई टूट जाता है गमला, मतलब बोनसाई का मतलब ये है कि प्लांट उसी शेप में रहे, उसकी प्रोसीजर को हम रोक देते हैं, सिर्फ कह सकते हैं कि ड्वार्फ आदमी वही है लेकिन वो मोना है। यस, ऐसे ही हम इस प्लांट्स में वही करते हैं, इसकी साइज ग्रोथ देखने में सेम वही पौधा की जैसी लगती है, लेकिन हम इसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। नेक्स्ट वन, अच्छा आप देख रहे होंगे पीपल, देखो एक बार देखो मूव्स, देखो इस पीपल से 4 साल लग गए इस पीपल को इस ग्रोथ पे आने पे। आगे देखिए आप, इन भाइयों के जुनून को मेरा सलाम है। अच्छा भैया ये देखो ये जेड प्लांट्स है, जैसे कि इसमें मैंने लव शेप्स बनाया है, यहाँ आप देख रहे होंगे। देखो एक मोर बनाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी 3 साल इसमें मुझे हुए हैं। जैसे देखो इसकी चोंच है, ये मैं यहाँ पे इसकी कलंगी बनेगा, ये इसकी पंख है पीछे, यस, ये इसका शेप्स आपको दिख रहा होगा हल्का। इस फाइकस को देखिए आप, स्टेम्स देखो कितना मोटा है इसका, 4 साल लग गए इसको मुझे शेप्स में लेने में। ये जामुन का पौधा है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट मूव बनाया है हमने, फिर सेकंड मूव पे हम बढ़े, फिर सेकंड, धीरे धीरे इसमें हम आगे बढ़ते चलते हैं। ये हमारा पीपल का पौधा है देखो। ये बोनसाई एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया है जिसमें हम धीरे धीरे अपने बल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं अपने बहुत लिमिटेड पौधे लेके आया हूँ, मेरे घर पे कम से कम 2 से 2,500 पौधे मैंने लगाए हुए। इस सोसाइटी की स्थापना जब हमने 4 साल पहले एक सपना देखा था, हम 4 दोस्तों ने मिलकर सोसाइटी की स्थापना का सपना देखा था, और आज यह परिवार बढ़ते बढ़ते आज हम 250 लोगों का यह समुदाय हमारा हो चुका है। हम साल भर बहुत सारी प्रक्रिया प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में करते रहते हैं, जिसमें हम पेड़ लगाना, परिंदे लगाना, चिड़िया के घोंसले लगाना, इस तरह से प्लांट्स फ्री में बांटना, और मोड़ों से पेड़ों से संबंधित किसी को कोई आवश्यक जानकारी होती है तो हम सबको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। यस, अच्छा भैया ये फाइकस का पौधा है, उसका पाखर का पौधा है, यस, आप देख रहे होंगे मूव्स इसके। हाँ, ये मेरा जामुन का पौधा है, ऊपर मैं इसमें लव शेप्स दे रहा हूँ, ऊपर इसको मैंने लव शेप्स दिया है ऊपर, इसकी ग्रोथ पे अभी वर्क चल रहा है। ये देख रहे होंगे ये मेरा नागदोन का पौधा है, ये सॉन्ग्स ऑफ इंडिया का पौधा है। अच्छा आप इसको देखिए एक बार, ये जेड प्लांट्स है, जेड प्लांट्स में से नाचता हुआ मोर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो इसकी चोंच, ये इसकी कलेंगे, और ये पीछे पंख फैलाते हुए बन रहा है। ये मेरा उड़ता हुआ मोर, ये देखो दोनों पंख हैं इसके, ये दोनों इसकी पंख हैं, ये चोंच इसकी, ये कलेंगे, ये उड़ता हुआ मोर बनाने का ट्राई कर रहा है। ये हमारे ब्रजेश जी चतुर्वेदी साहब का वो कलेक्शन है, ये फाइकस का प्लांट है, उड़ता हुआ अम्ब्रेला कह सकते हैं हम, या आप इसको कप वाइन भी कप भी शेप्स कह सकते हैं। ये करीब 35 से 40 साल पुराना पौधा है। हाँ ब्रजेश वकील साहब का पौधा है, ये 35-40 साल पुराना पौधा है। एक पौधा और है इसमें सबसे पुराना साइड में, ये दोनों, ये करीब 45 साल पुराने पौधा है। बिल्कुल इस प्रकार के प्रकृति प्रेमियों के लिए मेरा सलाम। ये भाई अगर निरंतर इस तरह का प्रयास करते रहे तो शायद प्रकृति के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।